अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? वो जगह जहाँ एक गलती जानलेवा हो सकती है। कैसे सुनीता विलियम्स, नासा के सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्रियों में से एक, ने इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जगह में खुद को न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि सफलता भी हासिल की। आज हम सुनीता विलियम्स की अद्भुत यात्रा और अंतरिक्ष में उनके जीवित रहने की कहानी जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे ऐसी क्या सबक है जो हम उनकी इस अद्भुत यात्रा से सीख सकते हैं। सुनीता विलियम्स वो महिला जिसने अंतरिक्ष में 322 दिनों में ज़्यादा समय बिताया, महिलाओं के लिए सबसे लंबे स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान भी संभाली। लेकिन उन्होंने उस जगह में कैसे खुद को जीवित रखा और तरक्की की जहां न तो कोई गुरुत्वाकर्षण है और न ही ताज़ा खाना और न ही सुरक्षा। क्या आप जानते हैं कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 50 घंटे से भी ज़्यादा समय स्पेस वॉक में बिताए हैं? आइए जानते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए 4 मुख्य चीज़ें चाहिए: खाना, एक्सरसाइज, स्लीप एंड मेंटल सिचुएशन। खाना, अंतरिक्ष यात्री पिज्जा और बर्गर की तरह सामान्य खाना नहीं खा सकते। उन्हें सूखे भोजन और वैक्यूम सील्ड खाद्य पदार्थ खाने पड़ते हैं। लेकिन सुल्तान ने इसमें भी मजा ढूंढ निकाला। उन्होंने स्वादों के साथ प्रयोग करके खाने को भी एक रोमांचक अनुभव बना दिया। रोचक तथ्य क्या है? आप जानते हैं कि सुनीता ने अंतरिक्ष में तैरते हुए खाना खाया और कभी-कभी उसे पकड़ने की भी चुनौतीपूर्ण हो जाती थी। व्यायाम, गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारी मांसपेशियां, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए सुनीता ने हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज की, जिसमें रेजिस्टेंस मशीन और एक ट्रेडमिल शामिल था, जो उनके शरीर से बंधी होती थी, मानो तैरता हुआ एक्सरसाइज करना। दूसरा रोचक तथ्य, बिना एक्सरसाइज के 1 हफ्ते में हड्डियां और मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। नींद, आप सोचेंगे कि अंतरिक्ष में सोना आसान होगा, लेकिन जरा सोचिए तैरते हुए सोने का अनुभव कैसा होगा। सुनीता एक छोटे गद्देदार कक्ष में सोती थी, जहां उनकी स्लीपिंग बैग दीवार से बंधी होती थी, ताकि वो तैर कर इधर उधर न जाएं। सुनीता ने बताया कि अंतरिक्ष में सपने देखना भी एक अलग तरह का अनुभव होता है। दूसरा, मेंटल स्टेटस, इतने लंबे समय तक पृथ्वी से दूर रहना मानसिक रूप से कठिन हो सकता है। सुनीता ने वीडियो कॉल्स, ईमेल और आईएसएस की खिड़की से पृथ्वी को निहारकर खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखा। और सबसे जरूरी बात, उनको दौड़ने का शौक उन्हें मानसिक रूप से फिट बनाए रखा। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। सुनीता को तकनीकी समस्याओं और बेहद ठंडे और गर्म तापमान और जानलेवा स्पेस वॉक का सामना करना पड़ा। एक बार एक स्पेस वॉक के दौरान उनके सूट का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया, लेकिन उनकी शांत मानसिकता और प्रशिक्षण ने उनकी जान बचाई है। क्या आप इस खतरनाक अनुभव के बारे में और जानना चाहते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई कई महीनों तक कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद सुनीता पृथ्वी लौट आई, लेकिन असली चुनौती फिर भी से गुरुत्वाकर्षण में ढलना। उनकी मांसपेशियां कमजोर हो चुकी थी, संतुलन बिगड़ चुका था, लेकिन उनका हौसला नहीं और मजबूत भी हो चुकी थी। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियां कैसी भी हों, अगर हौसला और दृढ़ निश्चय हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और साहस से साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून और समर्पण हो तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता है। हमें इससे ये सीख मिलती है कि मुश्किलों का सामना करने का मतलब सिर्फ उनसे लड़ना नहीं होता है, बल्कि उनसे कुछ नया सीख कर कुछ बेहतर बनाना भी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर ये कहानी आपको प्रेरित किया हो तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है।